बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं काउंट फार्मूला के बारे में, जिसमें हम काउंट फार्मूला कौन कौन से काउंट फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ एंड काउंट एफ एस। ये 5 फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे इसी डेटाबेस के अंदर। हम सबसे पहले काउंट फार्मूला यूज करते हैं कि काउंट फार्मूला काम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। काउंट का मतलब यह है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की फिगर को जमा करते हैं, आपको शो करते हैं कि कितनी बार हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बार आई है। काउंटा हमारे पास न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिकल वैल्यू आपके पास शो करते हैं कि इतनी बार हमारे पास ये वैल्यू आए हैं। काउंट ब्लैंक हमारे पास वो जगह खाली सेल को शो करेगा कि हमारे पास ये सेल खाली है, इतने सेल खाली है या इतने सेल खाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बंदा हटा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हो गया, मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। ये फिर शो करेंगे कि ये आपके पास क्या है। सही है, शो करेंगे कि ये काउंट, ये ब्लैंक, काउंट ब्लैंक ये शो करते हैं। काउंट एफ और काउंट एफ एस ये हम बाद में शो करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले यूज करेंगे काउंट के बारे में। फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल वैल्यू के ऊपर हम काउंट का फार्मूला यूज करते हैं। आया ये काम करता है कि नहीं करता। इक्वल टू काउंट, यहां पर मैंने लिखा है काउंट, यहां पे कर दिया काउंट, और ये ऊपर जाए, यहां से तकरीबन सबसे पहले वाले सेल में जाए और वहां से नीचे ड्रैग कर ले। सही है, ये शिफ्ट के ऊपर दबा दें, ये देखे ये मैं नीचे आ गया सबसे लास्ट में, और मैंने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया और ये एंटर कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, शो किया 0। तो यहां पर हमारे पास काउंट तो फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे शो करता हूं ये न्यूमेरिकल के ऊपर काम करता है कि नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि काउंट जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। सही है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। ये क्लिक क्यों काम नहीं कर रहा, माशाल्लाह। हाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। ये देखो शाह फैसल देके मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से तकरीबन लास्ट वन पे इसहाक से शुरू होकर यहाँ तक शाह फैसल XYZ यहाँ पे 12 तक, ये यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया और ये क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। तो मुझे शो कर दिया कितने, 17। तो ये देखो 17 है, यहाँ पर भी 17 है, ये भी 17 है। तो इसका मतलब ये है कि काउंट जो है ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करते हैं, अल्फाबेटिकल को नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, आया देखते हैं, यहाँ पे मैं ए शो करता हूँ और एंटर मार लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो क्या करते हैं, हाँ ये देखो ये 16 है। 16 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है था, फॉर एग्जांपल सादिया। सही है, ये आपके पास सादिया मैंने लिख लिया, तो ये क्या हो गया, 17 शो हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला अब हमारे पास काम कर गया। यानी काउंटा जो है ये अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू की फिगर को आपको शो करते हैं कि इतने टाइम हमारे पास आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसी पूरी लिस्ट में हम काउंट ब्लैंक की बारी है, काउंट ब्लैंक शो करेंगे कि हमारे पास काउंट ब्लैंक कितनी है। काउंट ब्लैंक, अब ये कर लो, काउंट ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लो। अब ये हो गया। अब आप क्या कर ले, इन दोनों के ऊपर आप क्लिक करेंगे कि कितने बार हमारे पास काउंट ब्लैंक आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक सेल आए हुए हैं, इसमें कोई रो या सेल तो खाली नहीं है, खाली नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 0। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आलिया को हटा लेता हूँ, देखो अब शो करेगा 1। तो देखो 1 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, 16 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 को भी हटा लेता हूँ, तो अब देखे 2 हो गया, यहाँ पर भी 16 हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 8। सही है, 8 क्लास कौन सी थी, आलिया यहाँ पे शो हो गया। अब दिनों क्या हो गया, 0। दोनों 17 लेकिन हो गया 0। अब हम आते हैं, ये तो थी हमारे पास काउंटा और काउंट ब्लैंक की फार्मूले की कारकर्दगी। अब हम शो करते हैं काउंट एफ। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू काउंट एफ। ये देखो ये 5 वाला नंबर फार्मूला, काउंट एफ मीन क्रिएटिव रेंज आपको शो करता है, कौन सी रेंज आप लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे नेम से, देखो ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, नेम। सही है, या पूरा डेटाबेस को ले ले, नेम शो किया मैंने यहाँ पे, और फिर क्या कर दिया मैंने, कॉमा। सही है,
अब आ जाए यहाँ पे कामा, और दूसरा हम क्या करेंगे, नेम शो करेंगे दोनों। तो ये हम क्या करेंगे, उसको फुल स्टॉप और ये एंटर। अब हमें शो हो रहा है कि 0 है, 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर 1 या सीरियल जो भी हो, लिखते हैं या नहीं लिखते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सादिया कौन सी है, 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाह फैसल। अब देखते हैं कितनी बार है, 0। अब मैं क्या करता हूँ, शाह फैसल गलत लिखा है इसलिए 0 शो किया है। शाह फैसल है, शाह फैसल। अब ये शो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या शो होगा, ये हमारे पास शो होगा फॉर एग्जाम्पल शाह फैसल। अब ये शाह फैसल से ये एक नीचे है सर जी। अच्छा, ये नीचे, ये मैंने मेरे ख्याल में गलत देखा, देखते हैं। अब ये देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल शफी क्या करते हैं, 2 शफू 2 आ गया। अब ये हमारे पास शाह फैसल यहाँ पर एग्जिट सेम होने चाहिए। शाह फैसल यहाँ पे क्या है, अब ये 2 शो हो रहा है, बिल्कुल 2 है। शाह फैसल भी हमारे पास 2 है, एक ये है और एक लास्ट में हमारे पास शो हो रहा है, देखो ये वाला 2 है, शाह फैसल। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, काउंट एफ फार्मूला हमने यूज किया। अब आते हैं काउंट एफएस के बारे में, ये इस फार्मूले के बारे में कि इसकी कारकर्दगी हमारे पास क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, इक्वल टू काउंट एफएस, ये हो गया काउंट एफएस, मैंने क्लिक कर दिया और यहां पे आ जाए नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले क्राइटेरिया नेम को क्लिक करता हूं, ये जितनी भी नेम है यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, कामा लगा लिया। अब आ जाए ये इस नेम के ऊपर आ जाए क्योंकि ये भी है कामा। अब मैं कौन सी जगह पे जाता हूं, ये वाली, ये जो है यहां पे मैं आता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे आ जाए, ये वाला क्लास है ना। अब मैं क्लास को यहां पे कामा कर लेता हूं और आ जाए यहां पे क्लास, नीचे ये हो गया कामा। अब मैं क्या करता हूं, मार्क्स के ऊपर आ जाए, यहां पे मार्क्स लिखना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया मैंने पूरे मार्क्स, एंटर कर दिए, ये हो गया मार्क्स कामा, और उसी मार्क्स के साथ मैं इसी मार्क्स पे आ जाता हूं, ये हो गया मार्क्स, और ये हो गया बेटा ब्रैकेट क्लोज 0। ये 0 क्यों शो किया उसने, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने कोई वैल्यू एंटर की नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिराज को एंटर करता हूं, कौन सी क्लास, सिराज फॉर एग्जाम्पल 9 क्लास। मार्क्स उसकी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 678, तो ये क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं सादिया को यहाँ पे एंटर करता हूं, सादिया, और ये कौन सी क्लास है, 9 क्लास। 9 क्लास मैंने एंटर किया, 0 है, लेकिन सादिया के मार्क्स तो हमारे पास 900 है। अब मुझे शो हो रहा है कौन सा है, 1 है, 9 क्लास में है, 1 है। अब वो शाह फैसल को देख ले, शाह फैसल या शफी को देखते, शफी हो गया 9 क्लास मीन 0, और शफी की मार्क्स कितने हैं अभी हमें पता नहीं, शफी के मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं शफी के मार्क्स, मैं एंटर करता हूं, हाँ 900 मार्क्स है, और ये कौन सी क्लास में है, 8 क्लास में है, तो अभी देखते हैं 1 है, सही है। अब मैं क्या करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तादाद हमें शो हो कि शफी कितने हैं, शाह फैसल कितने हैं, सादिया कितने हैं, समीन कितने हैं, सिराज कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा आ जाए और ये जो मार्क्स वाली क्राइटेरिया है यहां से खत्म कर ले। ये आपने क्या कर दिया, मार्क्स वाली क्राइटेरिया हमने यहां से खत्म कर दिया, और जो ही हमने खत्म कर दिया यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल शफी हमारे पास 2 है, जो 8 क्लास में है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिराज को देखता हूँ। अब सिराज देखता हूँ, सिराज कितने हैं, सिराज है हमारे पास 0, मैं देखता हूँ 9 क्लास में कितने हैं, सही है। अब ये मार्क्स को मैं हटा लेता हूँ, 9 क्लास में 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शाह फैसल देखता हूँ, 9 क्लास में 1 है, मैं देखता हूँ कि 11 में वो देखो 2 है, सही है, शाह फैसल 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया कौन सा वाला फार्मूला,
काउंट एफएस का फार्मूला यहाँ पे शो हो गया और उसने हमें पूरा काम करके दिखा दिया। कल हम डिस्कस करेंगे डी काउंट और डी काउंटा। इंशाल्लाह वो डी काउंटा जो है ये सारे फार्मूलों का बाप है। वस्सलाम, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।